रेकी शक्ति को प्रणाम, डॉक्टर मिकाओ शोई जी को प्रणाम, वास्तु पुरुष मंडल की समस्त शक्तियों को प्रणाम एवं सेवा सिमरन करने वाले समस्त साधु संतों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। एक अभी सबके लिए एक मैसेज, और जो रेकी के हीलर्स हैं वो चाहते हैं कि थोड़ा सा एक ऐसा वीडियो तैयार किया जाए जिससे 21 दिन की प्रैक्टिस जो है उसका फ़ायदा लिया जा सके, और 21 दिन में क्या क्या करना है। जैसे लेवल 1 2 जिन्होंने सीखा है वो 21 दिन की प्रैक्टिस कैसे करें, उनके लिए भी है। अगर किसी ने आज से पहले कभी साल पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले जब भी सीखा हो, उसके लिए भी ये प्रैक्टिसेस में ध्यान रखने वाली कुछ बातें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। और साथ में अभी सभी के लिए ये भी है कि जैसे गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपने आप को चलाएं। कोरोना के जो चल रहा है ये थोड़ा सा समय रह के अपने आप इसका ट्रीटमेंट मिल जाएगा, ये सब ठीक हो जाएगा आने वाले समय में। तो सभी गवर्नमेंट को सपोर्ट कीजिए और अपने अपने घरों में रहिए। और जो प्रिकॉशंस कही जाती हैं जैसे मास्क पहनना, क्योंकि मेरे पास कई सारे कोरोना पेशेंट्स की हीलिंग्स चल रही हैं और कई ठीक भी हो चुके हैं उसमें से, तो उनसे मुझे पता चला है कि ये कोरोना सच में एक ऐसी बीमारी है कि अगर किसी का इम्यून सिस्टम ठीक है उसको हो जाती है और उसकी सारी की सारी फैमिली मेम्बर्स के अंदर एकदम से फैल जाती है। थोड़ा सा भी किसी को खांसी हुई तो पूरी की पूरी फैमिली को, बच्चों को, सबको ये हो जाती है। और सच में ऐसा मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस में हुआ है। तो ये हीलिंग्स के साथ हम लोगों ने उनको ठीक तो किया है, लेकिन सबको ये मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि अपने घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें, और जो प्रिकॉशंस कही जा रही हैं गवर्नमेंट के द्वारा वो ज़रूर लें, क्योंकि जिसके साथ होता है उसी को पता होता है कि और उसी की फैमिली को के ऊपर क्या बीतती है, तो उसको पता होता है। अगर आप के कारण आपका कोई फैमिली मेम्बर बीमार होता है तो देखिए ये ठीक बात नहीं। तो जितना हो सके प्रिकॉशंस लीजिए, जहाँ ज़रूरी है वहीं आप चलिए, और एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स ये आप करते रहिए। धीरे धीरे करके थोड़े समय में इसका जल्दी ही उपचार भी मिलेगा। और हीलिंग्स करते रहिए, मेडिटेशन करते रहिए। सर्व रोग का औषध नाम जो है उसके बारे में मैसेज में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम वीडियो का जो टॉपिक है वो है ध्यान रखने वाली कुछ बातें जो रेकी हीलर्स के लिए ज़रूरी हैं। देखिए, रेकी हीलिंग में कुछ लोग कहते हैं कि हमें 21 डेज़ में रिज़ल्ट नहीं मिला। उसका कारण क्या है वो आज अभी पता लगेगा आपको जैसे जैसे वीडियो पूरा होगा। पहले तो मैंने पहले भी कहा था कि रेकी के 5 रूल्स को डेली फॉलो करिए। 5 रूल्स को डेली फॉलो करिए कि आप जैसे केवल आज के दिन मैं कुदरत की कृपा का आभार मानूंगा, आज के दिन गुस्सा नहीं करूंगा, घृणा नहीं करूंगा, किसी को गलत नहीं कहूँगा, किसी की निंदा चुगली नहीं करूँगा। मतलब जैसे ये 5 रूल्स हैं जो आप सभी को, जिसने भी रेकी कभी स्टडी करी होगी तो उसको बताए जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और उसके साथ साथ क्या है, प्राचीन समय में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता था। ब्रह्मचर्य में क्या है कि जैसे जो 21 दिन की जो प्रैक्टिसेस होती थी, मतलब कई गुरु तो इस 21 दिन को प्रैक्टिस को 3-3 महीने, 6-6 महीने भी करवाते थे और 1 साल भी करवाते थे। जैसे मेरे गुरु जी ने 6 महीने से 1 साल तक आध्यात्मिक जो सिस्टम का सारा प्रोसेस सिखाया, करवाया। जागृत समाधि भी बताई, स्वप्न समाधि भी बताई, और जो है ध्यान की जो समाधि होती है वो भी सारा का सारा उन्होंने ज्ञान मुझे प्रदान किया, उन्होंने सिखाया। तो ऐसे 2 साल से 4 साल तक मैं जब उनके पास रहा तो सारा का सारा जो विज्ञान सीखने को मिला, जो आध्यात्मिक संतों के पास होता है, गुरुओं के पास होता है, जो वो चाहते हैं सिखाना। थोड़ा समय लगता है, भागने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी कि भी आज ही पहला कर लो, दूसरा कर लो, तीसरा कर लो, यूट्यूब देख लो, ये कर लो, वो कर लो, क्योंकि आपके मन के अंदर ऐसी ऊर्जा है। आपका जो मन है, जैसे कहते हैं एवरीथिंग इज़ एनर्जी, तो आपके मन के अंदर भी ऊर्जा है कि जिस तरफ जैसा जो सोचेगी वैसा जो है दुनिया से अट्रैक्ट कर लेगी, वैसा ही क्रिएट करना शुरू कर देगी। और कहते जैसा मन वैसा ही आपका जगत हो जाता है। तो जैसा आप सोचते हैं, अगर आप नेगेटिव ऊर्जाओं के बारे में सोचेंगे
तो आप नेगेटिव ऊर्जाओं के साथ घिरा हुआ महसूस करेंगे, वही नॉलेज आपको आपकी तरफ आती चली जाएगी। ऐसे ही अगर आप आध्यात्मिक विद्या के बारे में सोचेंगे तो आप आध्यात्मिक विद्या प्राप्त करना शुरू कर देंगे, गुरुओं की शिक्षा प्राप्त करना शुरू कर देंगे। ऐसे ही अगर आप कोई फिल्म देखते हैं या किसी प्रकार का कुछ भी देखते हैं तो जो सीन्स देखते हैं आपका मन उसी तरीके की ऊर्जा क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर कभी इमोशनल सीन देखा तो आप रोना शुरू कर देंगे। तो ये क्या हो रहा है आपके साथ, आपके मन की जो ऊर्जा है वो बिखर रही है। तो मन की ऊर्जा बिखर रही है तो कभी भी आप मेडिटेशन में आगे नहीं बढ़ सकते, अपने अंतर मन में कभी भी वापस नहीं आ सकते। तो आत्म जागरण का जो प्रोसेस है वो एकाग्रचित होकर मिलता है, अपने आप पर पे आके मिलता है। क्योंकि अब इसके लिए एक ध्यान प्रक्रिया भी बता देता हूँ। और जो ध्यान रखने वाले, जैसे पहले 5 रूल का ध्यान रखें कि 5 रूल डेली अपने शाम को फॉलो करें, देखें पढ़ें कि भाई इसमें से कोई आज रूल मिस तो नहीं हो गया, आपसे किसी के बारे में कुछ द्वेष क्लेश तो नहीं हो गया, आपके द्वारा कोई गलत तो नहीं बोला गया, आपके द्वारा कुछ गलत सुना तो नहीं गया, आपने कुदरत की कृपा देखी कि नहीं। अब कुदरत की कृपा क्या है? कुदरत की कृपा जैसे कानों के जरिए सुना जा रहा है, तो कोई ऊर्जा है जिसके कारण आप सुन पा रहे हैं। जैसे सोए हुए आपको कुछ नहीं पता कि ठीक है, जैसे मैं खुद कहता हूँ मुझे तो नहीं पता होता, मेरा सिमरन चलता रहता है, उसके अलावा मुझे नहीं पता होता कि भाई क्या है दुनिया में चल रहा, लेकिन नहीं पता होता, किसी को नहीं पता होता, कोई झूठ बोले, कोई कुछ भी करे, नहीं पता होता किसी को भी कि स्वप्न में क्या है। स्वप्न में आपको आपके घर पे बैठा हुआ टेबल नहीं पता चलेगा, बेड नहीं पता चलेगा, आपको कुछ भी, आपका घर बना हुआ है, कोई ब्रह्मांड है, कुछ नहीं पता चलता, सिर्फ स्वप्न अगर चल रहा हो तो स्वप्न चलता है। तो ऐसे ही क्या है कि ये सारा का सारा कुछ आंखों के जरिए देखा जा रहा है, ये कृपा है। मतलब भगवान कोई शक्ति है साथ में चल रही है तो है, ऐसे ब्रीदिंग चल रही है तो उसकी कृपा से चल रही है, कोई एनर्जी चला रही है। ऐसे ही जो है अगर हाथ हिल रहा है तो कोई एनर्जी है आपकी बॉडी के अंदर चल रही जिसके कारण आपका हाथ हिल रहा है। ऐसे ही अब जैसे मैंने कहा कि सोए हुए हैं या बेहोश हो चुके हैं तो आपको नहीं पता हाथ गिर गया, हाथ गिर गया तो आपको पता ही नहीं कि हाथ चलना है नहीं चलना, तो ये एक शब्द बन जाता है। शरीर जो है वो एनर्जी से थोड़ी देर के लिए अनलिंक हो जाता है। तो सिर्फ फिजिकल शरीर जो है आपका खाया हुआ अन्न है आज तक का, वो एक फिजिकल बॉडी का सिस्टम है। तो कुदरत के इस 21 दिन के अंदर जो भी प्रैक्टिस करना चाहें या जिन्होंने ये रूल्स नहीं फॉलो किए वो दोबारा से वो प्रैक्टिस स्टार्ट करें। जैसे अब मैंने कहा कि ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 21 दिन तक अपने मन से और शरीर से ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले भी मैंने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी कई बार मैं ये बताना भूल गया था, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को तैयार कर रहा हूँ कि वो अगर किसी ने ऐसी कोई पालन नहीं किया वो दोबारा से इसको करे। तो ब्रह्मचर्य में क्या है, आपके मन और शरीर दोनों से आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में रहनी चाहिए। तो काम प्रक्रिया की तरफ आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। अगर हस्बैंड वाइफ ऐसे इकट्ठे रहते हैं तो आपस में बात कर लें कि ये 21 दिन की मुझे प्रैक्टिस करनी है, इसमें मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, रेकी के पूर्ण ज्ञान को जानना है। जैसे डॉक्टर मिकाओ शो की जगह बात करेंगे तो अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे, ऐसे ही जितने भी गुरुओं की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो 21 दिन से लेकर 40 दिन तक के जो तप में, जिसको 40 साहब बोलते हैं, जहाँ 21 दिन की सिद्धि होती है जो बोलते हैं, तो उसमें क्या है पूर्ण उनका ब्रह्मचर्य का पालन होता था। वो कभी अगर स्त्री है तो पुरुष का स्पर्श नहीं करना, अगर पुरुष है तो स्त्री का स्पर्श नहीं करना, और साथ में मन के अंदर कोई विचार, कोई गलत मलिन विचार भी नहीं लेके आना, क्योंकि मन के साथ अगर विचार आया तो आपकी शरीर की एनर्जी ड्रेन हो गई। तो ऐसे अगर हो सके तो कुछ टाइम के लिए टीवी बंद कर दें, या इस तरीके की जो वीडियोज़ वगैरह आते हैं, गाने गुने आते हैं, तो उनको बंद कर दिया जाए। तो 21 दिन के लिए अपनी साधना अपने कंट्रोल में लेके आएँ और फिर साथ में रेकी करके देखेंगे तो आप देखिएगा कि आपके हाथों की एनर्जी का फ्लो क्या होगा। उस एकाग्रचित रेकी की पूर्ण शक्ति को समर्पण करके, अकाल पुरख वाहेगुरु की शक्ति को समर्पण करके कि हे शक्ति, मुझे अब पूर्ण तेरे को जानना है, पूर्ण मैं तेरे समर्पण में हूँ, कृपया कर मुझे अब पूर्णता प्रदान करें इस हीलिंग की एनर्जी में, ताकि मैं लोगों का भला कर सकूँ और लोगों का फ़ायदा कर सकूँ और अपना भी फ़ायदा कर सकूँ। अभी तक जो मैंने किया है वो तुझे बिना जाने, जो गुरुओं ने सिखाया है, जो टीचरों ने सिखाया है वो किया है। जैसा उन्होंने कह दिया ऐसे चौकुरे बना लो, ऐसे ये कर दो, ये कर दिया,
मुझे नहीं पता कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता तेरी ऊर्जा के विज्ञान का, हे शक्ति मुझे अपने पूर्ण विज्ञान का जो है ज्ञान प्रदान करें। तो देखेंगे आप, जैसे अगर आप इस एकाग्रचित अवस्था से सच में जानने के लिए, क्योंकि आपके मन के अंदर शक्ति है कि जिस चीज़ को आप एकाग्रचित होके ध्यान एकाग्रित करके समर्पण करके पूरे प्राण के अंदर से अपनी एनर्जी लगाते हो, तो उसकी एनर्जी ऑटोमेटिक आपकी बॉडी में फ्लो में आनी शुरू हो जाती है। तो आपको किसी को ये किस दिन में किसी को रोना भी आ सकता है, किसी को चीखना आ सकता है, किसी को गाना गाने का मन हो सकता है, किसी को नाचने का मन हो सकता है, किसी को कुछ भी, मतलब ऐसे अलग अलग एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। तो बड़े सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। किसी को चक्रास की एनर्जी दिखनी शुरू हो जाएगी। मुझे पहले तीसरे दिन ही हीलिंग करने के बाद ये प्रोसेस करने के बाद तीसरे दिन ही चक्रास पूरे नज़र आने शुरू हो चुके थे। अभी तक जैसे अगर कोई बंदा, मैं आपकी बात करूं या किसी और बच्चे की बात करूं, तो उन्होंने क्या है, ना तो चक्रास को देखा होगा आज तक कि चक्रास है भी कि नहीं, तो किसी ने देखा नहीं, सिर्फ पढ़ा हुआ है कि रूट चक्रा ये यहाँ पे है, सैक्रल यहाँ पे है, सोलर यहाँ पे है, ऐसे ऐसे करके पढ़ा हुआ है। लेकिन आप रियल में देख सकते हैं इनकी एनर्जी, सच में ये चक्रास की जो फ्रीक्वेंसी है, जो वाइब्रेशन है, ये होती है। तो सारे के सारे चक्रास इकट्ठे होके इनकी ऊर्जा फिर ऊपर आती है, वो आत्म, मतलब वो शक्ति का पूरा विज्ञान फिर खुलता है आपके अंदर। तो अंतर जो है में जाने के लिए, साधना में जाने के लिए जो ब्रह्मचर्य का सिस्टम है, ब्रह्मचर्य का पालन है, 21 दिन की जो प्रैक्टिस कही जाती है, डॉक्टर मिकाओ शोई ने भी करी थी, चिजिरो हयाशी ने करी थी, हवाई टकटा ने करी थी, और जितने भी बड़े जो ग्रैंड मास्टर्स हुए हैं बड़े लेवल के, मैं मतलब आजकल के, क्योंकि जैसे जैसे प्राचीन विद्या से नॉलेज आती है तो क्या है, आगे उसका डॉक्यूमेंटेशन करते करते, उसकी ब्यूटिफिकेशन करते करते, मॉडिफिकेशन करते करते बहुत कुछ चेंज हो जाता है, वो ओरिजिनल चीज़ खो जाती है। तो प्राचीन जो कभी गुरु नानक देव जी ने कहा था वो भूल गए हम लोग, कभी भगवान शिव ने जो कहा था वो भूल गए हम। तो ये क्या है, वो पूर्ण विद्या नहीं रही। तो पूर्ण विद्या के लिए डॉक्टर मिकाओ शोई ने भी साधना करी थी, आपको भी साधना करने की जरूरत है, लेकिन वो साधना के रूल्स एंड रेगुलेशन साथ में पूर्ण फॉलो होने जरूरी हैं। अगर आपने किए हैं तो अच्छी बात है, तो आपने अनुभव भी किया होगा। अगर किसी ने नहीं किया तो वो पूर्ण अनुभव में अभी तक नहीं गया और उसको भी पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ। तो अगर वैसे तो 21 दिन में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन अगर 21 दिन तक नहीं होता तो 40 दिन का ये व्रत जरूर करिए ब्रह्मचर्य का। तो कोई बात नहीं, आपका कोई हस्बैंड नहीं भाग जाएगा, कोई वाइफ नहीं भाग जाएगी, आपका ऐसे कोई भी ऐसे मना नहीं करेगा अगर आप सच में इसमें जाना चाहते हैं। और मन से चिंता कि अब केवल आज के दिन में चिंता नहीं करूँगा, तो ये सारी चीज़ों को एक साइड पे रख के आप इस साधना में चलिए और एक ही करिए। 100% आपको लाभ मिलेगा, 100% आपको फ़ायदा होगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ब्रह्मचर्य में रहना ड्यूरिंग रेकी के 21 डेज़ और 40 डेज़। तो फिर आपको ये पूर्णता जो रेकी का जो फ्लो है आपकी बॉडी में एक्टिवेट हो जाता है, और आपके अंदर कुछ भी बीमारी होगी वो भी चली जाएगी। और कुछ खाने पीने का ध्यान रखिए, मतलब जैसे जो भी आपके बॉडी के लिए खाने वगैरह का सिस्टम बना हुआ है तो उसका भी ध्यान रखिए कि लाइट खाना लीजिए इन दिनों, कुछ ज़्यादा हैवी ना लीजिए। जैसे रात को सूप वगैरह ले लिया, दिन के टाइम फ्रूट्स और जूसेस और सलाद वगैरह ले लिए, कभी कभी थोड़ी सी रोटी खा ली। तो इससे क्या है, कम खाना प्लस ये सारे के सारे रूल्स फॉलो करने से आपकी जो कुंडलिनी शक्ति की एनर्जी जो है वो बहुत 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 ज़्यादा इंक्रीज़ होगी और बहुत आपको अनुभव मिलेंगे। लेकिन एकाग्रचित्त अवस्था, उस समर्पण की अवस्था करके आपको ये करना ज़रूरी होता है। आप इसको करके देख लीजिए, सिर्फ 21 दिन क्या, एक हफ्ता भी आप करके देखेंगे, एक हफ्ते से लेकर 15 दिन भी करके देखेंगे, तो आप देखिएगा कि आपकी एनर्जी कहाँ से कहाँ चली जाती है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक प्रोसेस है सभी हीलर्स के लिए, सभी के लिए, चाहे हीलर हैं चाहे वो मेडिटेशन वाले हैं, सभी मेडिटेशन वालों के लिए भी ज़रूरी है। अब क्या है, अब एक मैसेज जैसे मेरा होता है वो सिमरन पे होता है। अब सिमरन पे मैसेज जैसे लिखा है कि आखां जीवा बिसरे मर जाओ, आखण औखा साचा नाओ, साचे नाम की तिल बढ़ियाई, आख तहे थके कीमत नहीं पाई। तो मतलब आखां जीवा बिसरे मर जाओ, कि जैसे अगर वो सिमरन
जो मेरा शक्ति, जो गुरु नानक देव जी कहते हैं, जो शिव कहते हैं, या गुरुओं ने समझाया है, वो कहते कि सिमरन करिए, जप करिए, उसको सदा निरंजन को याद रखिए, उस प्रकृति की अकाल पुरुष शक्ति को, जिसने हमें चला रखा है, जिसने हमें धारण कर रखा है, जो अकाल पुरुष है, उसकी याद, साथ में सिमरन, याद के साथ सिमरन, और उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, जो 5 रूल रेकी के हैं, और साथ में ब्रह्मचर्य का जो सिस्टम है, जब आप करते हैं, कहते दुनिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम क्या है, मतलब कोई भी दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है कि जो मुश्किल हो। सबसे मुश्किल काम जो है वो है सिमरन करना, जप करना, जप के अंदर टिके रहना, और साथ में ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना। तो अखंड औखा सच्चा नाम, तो लेकिन साथ में ये भी कहा कि साचे नाम की तिल बढ़ियाई, आँख थके कीमत नहीं पाई। जो करता है उसकी फिर कहते कीमत वो कई गुना, कई अनमोल हो जाता है, वो अनंत 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 उसकी बढ़ियाई हो जाती है, बहुत कुछ, उसकी कोई कीमत ही नहीं रहती जो करता है। तो करने वाले तो ब्रह्म का रूप हो जाते हैं। जैसे कहते हैं गुरु जी के कुछ शब्द थे, मेरे नहीं हैं, तो वो कहते थे कि रंग बदलने वाले तस्वीर बदल देते हैं, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं। तो तेरे से तो कहते कि तेरे आंसू भी नहीं बदले इंसान, बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं। तो जैसे ये सच बात है, जो बदलने वाले जो है सच में तकदीर बदल देते हैं। अगर आप इस अवस्था में आना चाहते हैं, देखिए मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान कहता है कि जो आपका मन सोचता है, जो आपका मन चाहता है, वैसा ही आपकी ज़िंदगी होती है, वैसे ही आप हो जाते हो। ये बात मैं इसमें ये नहीं कहता कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये एक अवस्था में होता है। जब आप अल्फ़ा से लेकर थीटा की अवस्था में किसी मन के साथ ऊर्जा क्रिएट करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। लेकिन एक दूसरा पहलू भी मैं इसका साथ में सोचता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ लेफ्ट ब्रेन की बात हुई, सिर्फ लॉजिकल बात हुई। अब लॉजिकल के साथ अगर स्पिरिचुअल बात करी जाए, अगर सिर्फ सोच से ही जो आप सोचते हैं वैसा ही होता है, वैसा ही आपका ज़िंदगी हो जाती है, तो फिर सिर्फ सोच से ही ऐसा होना होता तो ये आज कोरोना ना होता। तो आप एक सोच से ही कोरोना को ख़त्म कर देते कि भी कोरोना चल ख़त्म हो जाए। एक सोच से ही आप करते कि भाई इस बंदे ने मुझे परेशान कर रखा, बंदा मर जाए, इसकी टांग टूट जाए, तो सोच से ही टांग टूट जाती। एक सोच से ही ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये सारे का सारा मतलब ऐसे ही सिर्फ सोच से होना होता है। तो ये सच नहीं है, पूरा सच नहीं है। तो सिर्फ सोच से नहीं होता सब कुछ। सोच से आपकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, आपकी बॉडी की एनर्जी जो क्रिएट होती है सिर्फ वो आपके पर्टिकुलर एरिया में होती है। किसी की निंदा करोगे तो आपकी एनर्जी श्रिंक हो जाएगी, किसी का कहोगे कि यार बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद, उससे सिर्फ आपका नहीं, उस बंदे का नहीं, आपका भी और कई गुना एक्सपैंड हो जाएगा। किसी फूल की तारीफ़ करोगे, किसी घर की तारीफ़ करोगे, किसी बड़े बंदे की तारीफ़ करोगे तो आप देखेंगे कि आप ही की एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो जाएगी, कुदरत की ब्लेसिंग आपके ऊपर और तेज़ हो जाएगी। तो इसलिए पॉजिटिव सोचने का सिस्टम ये फिजिकल बॉडी और मानसिक बॉडी के साथ ये लिंक है उसके साथ। लेकिन गुरुओं ने कहा कि समर्पण कर दो, समर्पण करके निरंजन का जो सिमरन है वो करिए। तो समर्पण करके करते हैं तो मन, बुद्धि, अहंकार और शरीर, इससे आप पार हो जाते हैं। तो उसको पराविद्या बोलते हैं। जब इन चीज़ों से आप 5 तत्वों से परे चले जाते हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार से परे चले जाते हैं, समर्पण कर देते हैं, अपना आप छोड़ देते हैं, तो फिर पराविद्या स्टार्ट होती है। पराविद्या जब स्टार्ट होती है, कहते जागे सिद्ध समाधि अंदर देवते अंदर नाले। तो ये देवी देवता को देखना मतलब वो भी साथ में होते हैं। आगे शरीर के बाद की जो विज्ञान है, इंसान का जन्म कहते हुआ है या तो राक्षस बन जाए, या देवता बन जाए, या इंसान बन जाए, या फिर भगवान बन जाए। तो आपका वो चॉइस आपकी है। तो सबसे ऊपर क्या है वो भगवान। भगवान को जानने के लिए समर्पण, गुरु को सरेंडर कर देना, शक्ति को सरेंडर कर देना, अपने आप को सरेंडर कर देना। जैसे कहते हैं कि आज्ञा पई अकाल की तबे चलायो पंथ। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी आज्ञा हुई जब मैं चाहता हूँ कि ये पंथ चले। उन्होंने कहा कि अकाल पुरख की आज्ञा हुई तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। तो ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ मतलब मैं कुछ सिख धर्म का वो हूँ। मैं क्या है पूरी की पूरी सृष्टि के लिए ये उनके जो शब्द कहे गए हैं
उन्हीं को रिपीट कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा कोई ना सोचे कि मेरा किसी दूसरे धर्म को ठेस पहुँचाना है। तो सारे के सारे धर्म, कुरान भी यही कहती है, बाइबल भी यही कहती है, गीता भी यही कहती है। इवन अगर आप कोई शिव जी के ग्रंथ हैं, ऐसे गुरु गीता है, ऐसे बहुत सारे माता के बहुत सारे ग्रंथ हैं, अगर उनको भी पढ़ेंगे वो भी यही कहते हैं कि आप करते क्यों नहीं, कि आप जपते क्यों नहीं। आप कहते वो संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को बड़भागी पाए, क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते। ये करना बहुत ज़रूरी है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। जब हम लोग मरने से डरते हैं तो गुरु कहते हैं जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, तो वो मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। तो ये मरना क्या होता है कि आपका शरीर सच में यही पड़ा रह जाता है, मिट्टी पड़ी रहती है, आपका शरीर सच में आपका सूक्ष्म बाहर आ जाता है। आप कभी मरते नहीं हो, आप कभी जलते नहीं हो, आप कटते नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर जुड़ के होता है कि यार ये तेरा ये मेरा। तो जब तेरा मेरा जब तक है तब तक ये काल का चक्कर चलता रहता है। मैं रेकी के साथ साथ आपको काल के चक्कर से भी आगे जाने के लिए प्रेरणा दे रहा हूँ। गुरु जी के आदेश से, संतों के आदेश से, शक्तियों के आदेश से वो जो कहती हैं वो मैं बोल देता हूँ। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, उसकी मर्जी। सारे संत, सारे गुरु यही आपको कहना चाहते हैं, आगे बढ़िए, आपके अंदर बहुत सारी शक्ति है, सब कुछ, सारा ज्ञान हो जाता है, सारा का सारा ज्ञान हो जाता है, पूरी सृष्टि का ज्ञान हो जाता है, पूरी के पूरे सृष्टि के दाता हो जाता है इंसान। वो कहते हैं नीचे ऊँच करे मेरा गोविंद, जब काहूँ तिन न डरे, फिर उसकी तो क्या वैल्यू हो जाती है। तो सिमरन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कृपया कर, आपकी इच्छा, आपकी चॉइस, आपने जिस दिशा में जाना है आप जाइए, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। मेरे वीडियो भी उसी को मिलेंगे जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी। तो जैसे शक्ति बोलती है कि उसी को देना है जिसके ऊपर मेरी कृपा होगी, तो ऐसे संत भी उसी को मिलते हैं जो उसको पूर्ण जानते हैं, उसी को मिलते हैं जिसके ऊपर उसकी कृपा होती है। तो अभी भी समय है, लग जाइए, उसको समर्पण होके साधना करिए, सिमरन करिए, सिमरन करिए और सिमरन करिए, पूर्ण सरेंडर होके सिमरन करिए, तो शक्ति फिर अपने आप में उतर आती है। अभी के लिए इतना ही। बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारा आशीर्वाद। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम।